आपने अपने आसपास बच्चों को देखा होगा, मासूम बच्चों को, जिनकी मासूमियत आपको अट्रैक्ट करती है। फिर आप विचार करें गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध की जहाँ भी तस्वीर या मूर्ति होती है वो हमें अट्रैक्ट करती है। क्यों? उनके चेहरे पर एक शांत भाव है। बहुत से लोग ओशो को फॉलो करते हैं। उनकी भी भाषा, उनका भी चित्र, उनका भी चेहरा हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उनके चेहरे पर शांति है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें कि जो हमारा मानव स्वभाव है, जो हमारा मन है, वो अट्रैक्ट होता है शांत चीज़ों की तरफ, जहाँ मासूमियत है, इनोसेंस है। हम कई बार जानवरों की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। क्या जानवरों के अंदर कोई हमें चतुराई या धूर्तता दिखती है? नहीं, हमें उनकी मासूमियत दिखती है। किसी के घर में कोई प्यारा सा डॉग होगा, किसी के घर में कोई प्यारी सी कैट होगी, या कोई आपने पक्षी पाला हुआ है, उसके अंदर वो मासूमियत होती है। और वो मासूमियत, वो नादानी, वो शांति हमें अट्रैक्ट करती है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों हम अपने जीवन में इस मासूमियत, इस नादानी, इस शांति को खो देते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम कुछ चतुराई दिखाना चाहते हैं, कहीं चालाकी दिखाना चाहते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो अपना बेसिक एसेंस है हमारी आत्मा का, हमारी आत्मा शांति चाहती है, सुख चाहती है, वो भी इनोसेंट है, वो भी उतनी ही शांति में रहना चाहती है। लेकिन हम उसके ऊपर इतने सारे छल प्रपंच लाद देते हैं, इतनी सारी चतुराई चालाकी लाद देते हैं कि वो अपने नेचुरल जो उसका स्वाभाविक स्वभाव है, जो नेचुरल स्वभाव है, उससे वो दूर हो जाती है। और फिर हम कहते हैं हमें शांति नहीं मिलती। फिर हम किसी मासूम से बच्चे की तरफ देखते हैं, कहते हैं कितना मासूम है, कितना नादान है, कितना प्यारा है, हम अट्रैक्ट होने लगते हैं। वही बात मैंने गौतम बुद्ध के बारे में कही, वही बात मैंने ओशो के बारे में कही, वही बात हमने हर उस पर्सनैलिटी के बारे में कही जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं। आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति अट्रैक्ट हुआ किसी चालाक व्यक्ति की तरफ, किसी चतुर व्यक्ति की तरफ, किसी धूर्त की तरफ, जो चाल चल रहा था, जो चालबाजियाँ चल रहा था, जो बड़ी चालाकी की बातें कर रहा था? आप उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। आप अट्रैक्ट होते हैं मासूमियत के प्रति, नादानी के प्रति, शांति के प्रति, जहाँ आपको लगता है कि हाँ, यहाँ निश्चलता है, यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, आप उधर अट्रैक्ट होते हैं। यानी हमारा जो बेसिक स्वभाव है वो शांति को अट्रैक्ट करने का है। लेकिन हम अपने जीवन में क्या उतने शांत रहना चाहते हैं? क्या उतने नादान रहना चाहते हैं? क्या उतने इनोसेंट रहना चाहते हैं? क्या उतने मासूम रहना चाहते हैं? अरे हम तो बच्चे को भी पढ़ा लिखा कर उसको इस तरह चालाक और चतुर बना देते हैं कि वो जीवन की रेस में बस जीतता चला जाए, लेकिन उसका जो स्वभाव है वो वहीं दूषित हो जाता है। और फिर हम ढूंढते हैं वो मासूमियत। मतलब पहले तो हम बच्चे के अंदर से, अपने अंदर से वो मासूमियत और नादानी हटा देते हैं, और फिर हम कहते हैं हमें तो उस नादानी की तलाश है, हमें तो उस मासूमियत की तलाश है। हम बचपन में कितने अल्हड़ होते थे, कुछ सोचते नहीं थे, ये देखो बच्चा कितने मासूम सवाल कर रहा है, हंसी आती है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो असल में अगर हम ये बात समझ लें कि जो दुनिया भर की चतुराई, चालाकी, धूर्तता, ये जो रेस में जीतने की कवायद है, ये हमें हमारे नेचुरल स्वभाव से दूर ले जा रही है, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हमारा जो स्वभाव है ना, आत्मा का जो स्वभाव है, वो शांति, सुख, इसी में चित्त हमारा तभी आनंद में रहता है जब शांति में होते हैं, सुख की तलाश में होते हैं। और सुख ऐसा जो किसी को परेशानी देकर ना लिया गया हो। शांति ऐसी, मासूमियत ऐसी, नादानी ऐसी जैसी बच्चों में होती है, जैसी पशु पक्षियों में होती है, जैसी आपको गौतम बुद्ध के चेहरे पर दिखती है, जैसी आपको ओशो के चेहरे पर दिखती है, कि जैसी आपको किसी भी संत के चेहरे पर दिखती है। अब संत का मतलब आसाराम बापू मत समझ लीजिएगा, मतलब जो सही में संत होते हैं, वाकई में संत होते हैं। क्या सोचना है आपका इस बारे में? मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है कि हम अपने ही जीवन से नादानी और मासूमियत को निकाल देते हैं और फिर उसी की तलाश में भटकते रहते हैं? क्या आपको ये बात समझ में आती है? और अगर हाँ, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपका क्या सुझाव है? इस वीडियो के नीचे लिखिए, मुझे भी बताइए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।